नमस्कार। वृषभ राशि पर एक विशेष लोगों के आग्रह पर एक वीडियो ये हम बना रहे हैं ताकि वृषभ राशि के समस्त विश्व में बैठे हुए हमारे दर्शक इस बात का लाभ प्राप्त कर सकें। और जिन जिन लोगों ने हमसे आग्रह किया है और प्रतिवेदन किया कि आप ये कार्य ठीक करें, तो उन सबको मेरी तरफ से ये प्रस्तुत कर रहा हूं, प्रस्तुतिकरण है कि वृषभ राशि के लिए क्या न्यूज है और क्या अच्छे समाचार हैं और कौन सा ग्रह लाभ देगा, और आने वाले कुछ अच्छे ग्रह जिसको हम अमृत काल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। कारण क्या है कि वृषभ राशि के लिए कुछ बड़ी और अच्छी पुण्यकाल, अमृत काल और गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। इस विषय को, इस खुशी को आप तक शेयर करने का मेरा उद्देश्य भी है और परम कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि मेरे जो दर्शक और बहुत हमारे सुहृद प्रेमी लोग जो विदेश में और भारत में बैठे हैं, अच्छे भाई और बहनें इस बात को ग्रहण करेंगे। बड़े प्रेम से सुनिए। आपके लिए कुछ अच्छी सूचना है और एक ब्रेकिंग न्यूज भी है, वो जरूरी है आप तक पहुंचाना। उसको सुनना बहुत आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि वृषभ राशि पर कुछ बड़ा चेंज और बड़ी खबर और बड़ी अच्छी प्रभावकारी ग्रहों की नजर आपके ऊपर है। तो आइए शुरू करते हैं। वृषभ राशि को ऊर्जा, अमृत काल और लाभ देने वाला अगले महीने जो बृहस्पति आ रहा है, उस पर बारीकी से और गंभीरता से आपको समझाऊंगा कि ये इसका लाभ आपको क्यों होगा और कितना होगा। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आपके राशि के या इसमें लगन वाले भी शामिल है। लग्न हो या राशि हो, बार बार कमेंट करके पूछने की आवश्यकता नहीं। इतनी साफ साफ बातें हम बोलते हैं, फिर भी लोगों को शंका होती है, तो हमें पूछने की आवश्यकता नहीं। दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं कि ये वीडियो वृष राशि और वृष लगन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। आइए शुरू करते हैं। विवाह के योग बन रहे हैं वृषभ राशि वालों के इसी वर्ष, और साथ साथ आपके लाभ स्थान में सूर्य और राहु, संसार का ज्योतिष शास्त्रों का कानून और नियम और सिद्धांत है कि एकादश भाव में जो भी ग्रह आएगा वृषभ राशि को लाभ देगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, साक्षात शुक्राचार्य दैत्यों के जो गुरु होते हैं, उनकी कृपा बहुत मात्रा में इनको प्राप्त होती है। साथ ही साथ आपके पराक्रम भाव और शश योग बनाकर शनि जो है मूल त्रिकोण में इतना ज्यादा पावरफुल है कि वृषभ राशि वाले अगले 1-1.5 वर्ष तक तो शुभ फल प्राप्त करते ही रहेंगे। साथ ही साथ जब 30 अप्रैल के बाद 1 मई 2024 को बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो विवाह के योग बनेंगे। अमृत तत्व शास्त्र कहता है कि जब 4 तीर्थों में अमृत कलश की बूंदें गिरी, उससे कुछ वृक्ष उत्पन्न हुए, उसका नाम है अमृता, गिलोय। वो उस अमृत कलश से छलकी हुई बूंदों का से प्रस्फुटित हुई पृथ्वी पर से, इसलिए ये स्वयं भू है। गिलोय का कोई बीज नहीं होता, स्वयं ही उगती है। आप उसको इतना पीस काट करके वृक्ष पर लटका दो, खुद ही हरी हो जाएगी। तो वो अमृत है, सदाबहार है। आपको करने के लिए बृहस्पति देवता आ रहे हैं। वृष राशि के बारे में एक श्लोक है, वृखेच कन्या मकरेच याम्ये। तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह किया हुआ बृहस्पति, तो बृहस्पति किस राशि पर आएगा? वृषभ राशि पर। वो वृखेच कन्या मकरेच याम्ये, याम्य यमराज की दिशा है, उस पर बृहस्पति आएगा।
तो अष्टम भाव जो मृत्यु स्थान का स्वामी है और लाभ स्थान का स्वामी है, भले ही मृत्यु स्थान का स्वामी हो, लेकिन जब आपकी राशि पर और लगन पर बैठेगा तो आपको लाभ देगा, अमृत तत्व देगा, अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि, ज्ञान, विवेक, संतान के लिए शुभ। तथा यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतोवा, शास्त्र का नियम है युतोवा, यानी कि कोई संसार में कोई भी ग्रह जिस भाव पर बैठता है, युतोवा अगर युक्त हो, तस्य वृद्धि स्यात्, उस राशि की वृद्धि होती है। तो वृद्धि तो होगी, धन की भी होगी, क्योंकि धन स्थान का स्वामी, साथ ही साथ आपका पराक्रम, नौकरी, प्रमोशन, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, मान सम्मान, गले में माला डलवाते हुए आप घूमते फिरेंगे और बहुत बड़ा अधिकार आपको मिलने वाला है। ये चीज आप नोट कर लीजिए। आने वाले इस वर्ष में अधिकांश लोग वृषभ राशि वाले ही होंगे, जिनकी गाड़ियों पर पताका फहरने वाली है और घर के ऊपर ध्वजा फहरने वाली है। मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, और वो उन लोगों की ज्यादातर बृहस्पति और शनि और बुध की महादशा चल रही होगी। वो किस एज के हैं ये हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो युवा अवस्था में ज्यादातर बृहस्पति की दशा होगी इस समय, युवा वर्ग, यूथ, और शनि की महादशा जिनकी चल रही है वृषभ राशि वालों की, उनकी बहुत अच्छी कंडीशन इस समय, उनके लिए ये बहुत बड़ा राजयोग सिद्ध होगा। और इसके बाद बुध की महादशा भी अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाली रहेगी। कुल मिलाकर के ये समझिए 36 वर्ष तो लगातार अच्छे होने ही होने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भले ही आपके ऊपर 7.5 आएगी, लेकिन आपको हानि नहीं होगी। अमृत तत्व बृहस्पति बरसाने के लिए आ रहा है। अब हम बात करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज की बात कर रहे थे, 24 अप्रैल 2024 से और 7 जुलाई 2024 तक बृहस्पति और शुक्र अस्त होगा, और बृहस्पति 6 मई 2024 से 2 जून 2024 तक अस्त रहेंगे। तो आप को परामर्श दिया जाता है कि या तो विवाह इससे पहले करें या उसके बाद, क्योंकि शास्त्रों की और सनातन पद्धति की सिस्टम और नियम और विवाह आदि कार्यों को संपन्न कराने के लिए बृहस्पति और शुक्र जब उदय रहते हैं, अस्त नहीं होते, तो तब विवाह होता है। अगर अस्त हो जाए तो विवाह नहीं होता। अब आपको भारत में या विश्व में जो भी सनातन पद्धति से विवाह करता है, तो कोई भी विद्वान ब्राह्मण उसको अनुमति या संस्तुति नहीं प्रदान करेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी तथा बृहस्पति दोनों अस्त हो चुके हैं, हो जाएंगे, और इसीलिए विवाह की तारीख 24 अप्रैल से पहले 18 अप्रैल का बहुत बड़ा विवाह का समारोह देखने को मिलेगा भारत में। उस दिन बहुत शादियां होंगी, क्योंकि एक ही तारीख है, मजबूरी है सबकी। उसके बाद फिर 7 जुलाई के बाद या फिर अक्टूबर नवंबर के बाद विवाह होंगे वृषभ राशि वालों के लिए। और मैंने बताया आपको अमृत तत्व बरसाने के लिए बृहस्पति का आगमन हुआ। इतनी बड़ी ऊर्जा बृहस्पति देता है, तो वृष राशि वालों को अब अंदर से एक मनोबल बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके लिए सारे शुभ अवसर अब आने वाले हैं और चल भी रहे हैं। आपको गम की करने की जरूरत, दुख मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट हैं अपनी परफॉर्मेंस पर पूरा ध्यान दें। मई के बाद इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इनका नाम होगा, एजुकेशन से संबंधित समस्याओं का निराकरण भी होगा, एडमिशन और नौकरी भी मिलेगी। इसीलिए मेरा ये बताने का दायित्व था।
तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।